टाइटैनिक कैसे डूबा? डिजिटल स्कैन से सामने आई जहाज के आखिरी घंटों की कहानी। करीब 100 साल पहले डूबे टाइटैनिक। जहाज के पूरे डिजिटल स्कैन के गहराई से किए गए अध्ययन से उसके डूबने से पहले के आखिरी घंटों के बारे में नई जानकारी सामने आई है। जहाज के असली आकार के मुताबिक तैयार की गई 3D इमेज दिखाती है कि 1912 में जब वह एक बर्फीले टुकड़े आइसबर्ग से टकराया तो कैसे वह 2 हिस्सों में टूटकर समंदर में डूब गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई थी। यह स्कैन बॉयलर रूम का नया दृश्य दिखाता है, जो उन लोगों की बातों की पुष्टि करता है जिन्होंने बताया था कि इंजीनियरों ने जहाज की लाइट्स को आखिरी समय तक जलाए रखने की कोशिश की। एक कंप्यूटर सिमुलेशन से यह भी पता चला है कि जहाज के ढांचे में कागज जैसे पतले सुराख हो गए थे, जो इस हादसे का बड़ा कारण बने। टाइटैनिक पर रिसर्च करने वाले विशेषज्ञ पार्क्स स्टीफनसन ने कहा, टाइटैनिक इस हादसे का आखिरी गवाह है और इसके पास अभी भी कई कहानियां हैं जो वह हमें सुना सकता है। टाइटैनिक का यह डिजिटल स्कैन टाइटैनिक दी डिजिटल रेजरेक्शन नाम की एक नई डॉक्यूमेंट्री के लिए नेशनल जियोग्राफिक और अटलांटिक प्रोडक्शंस ने तैयार किया है। समंदर में करीब 3800 मीटर गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को रोबोट्स की मदद से स्कैन किया गया। इस दौरान जहाज के हर कोने से ली गई 7 लाख से ज्यादा तस्वीरें को जोड़कर उसका डिजिटल जुड़वां डिजिटल ट्विन बनाया गया। इसे 2023 में BBC न्यूज ने पहली बार दुनिया को दिखाया। क्योंकि जहाज बहुत गहराई में और अंधेरे में है, इसलिए अब तक सिर्फ सबमरीन की मदद से उसकी कुछ तस्वीरें ही सामने आई थीं। लेकिन यह स्कैन टाइटैनिक की पूरी तस्वीर दिखाता है। जहाज का अगला हिस्सा समंदर की सतह पर सीधे खड़ा है, जैसे अब भी यात्रा कर रहा हो, लेकिन करीब 600 मीटर दूर उसका पिछला हिस्सा टूट फूट कर बिखरा हुआ है। ऐसा तब हुआ जब जहाज बीच से टूटकर समंदर की गहराई में गिरा। नई टेक्नोलॉजी से मलबे की जांच अब एक नए तरीके से हो रही है। पार्क्स स्टीफनसन ने कहा, यह एक क्राइम सीन की तरह है। आपको यह देखना होता है कि सबूत क्या है, कहां है और पूरा मलबा क्या कहानी बता रहा है। स्कैन से एक नई जानकारी यह भी मिली कि एक पोर्ट होल छोटी खिड़की शायद आइसबर्ग की टक्कर से टूट गया था। यह उन लोगों की बातों से मेल खाता है जो हादसे में बच गए थे। उनका कहना था कि टक्कर के बाद कुछ केबिनों में बर्फ आ गई थी